हेलो दोस्तों, चलिए आज मैं आप लोगों को कैलेंडर पार्ट 3 पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि कैलेंडर पार्ट आई होप कि आप लोगों को कैलेंडर पार्ट 1 और पार्ट 2 समझ में आया होगा। ये क्वेश्चन जो है रेलवे में बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए, जैसे मान लीजिए आगे जो पार्ट मैंने पढ़ाया था उसमें क्या था, मंथ अलग हो सकता था, दिन अलग, लेकिन ईयर सेम था। ठीक है, इसमें ईयर अलग वाला पढ़ाऊंगा। ठीक है, उतना दिन तो कैलकुलेशन हम लोग नहीं कर सकते। 19 अप्रैल 2020 से 19 अप्रैल 2021 का अगर पूछ देगा कौन सा दिन है, तो यहाँ से यहाँ दिन निकालना संभव नहीं। हम लोग डायरेक्टली क्या करेंगे, इसका एक ट्रिक होता है। अगर डेट याद रखिएगा, अगर डेट आप लोग को 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक का डेट दिया रहेगा। ठीक है, अगर डेट 1 जनवरी से 29 फरवरी तक का डेट दिया रहेगा तो हम लोग लीप ईयर से जो बाद वाला साल में जाएंगे वहां पे हम लोग 2 जोड़ते हैं, 2 दिन जोड़ देंगे। ठीक है, फिर से बता दे रहा हूँ, अगर डेट 1 जनवरी से 29 फरवरी तक का दिया है तो लीप ईयर के बाद वाला जो डेट में हम लोग जाएंगे 2 दिन जोड़ कर जाएंगे। लेकिन अगर वही डेट 29 फरवरी के बाद का रहे, ठीक है, अगर वही डेट फरवरी के बाद का रहे, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, नॉन लीप ईयर से जब लीप ईयर में प्रवेश करेंगे, नॉन लीप ईयर से जब लीप ईयर में प्रवेश करेंगे तो 2 जोड़ कर आएंगे। ठीक है, नॉन लीप ईयर से लीप ईयर में जब प्रवेश करेंगे तो 2 जोड़ कर आएंगे। चलिए मैं क्वेश्चन के हिसाब से समझाता हूँ, तब आप लोग को समझ में आएगा। जैसे ये देखिए, ये 19 अप्रैल 2020 ये साल जो है लीप ईयर है। ठीक है, जैसे आज का डेट, ये साल क्या है, लीप ईयर है। तो अगर आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि 19 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा, हम क्या बोले थे कि अगर 1 जनवरी से 29 फरवरी का डेट है, ये 29 फरवरी क्रॉस कर चुका है। तो क्या होता है कि जब 1 जनवरी से 29 फरवरी तक का डेट रहता है तो लीप ईयर से बाद वाले दिन में 2 जोड़ते हैं। लेकिन अगर वही 29 यानी फरवरी क्रॉस कर चुका है तो लीप ईयर के बाद में हम लोग नहीं 1-2 जोड़ते हैं, लीप ईयर के पहले में 2 जोड़ते हैं। तो जैसे कि 19 अप्रैल 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो ये तो 29 फरवरी क्रॉस कर चुका है, तो हम लोग 1 दिन जोड़ देंगे, यानी ये कौन सा दिन पड़ेगा, ये हो जाएगा हम लोग का मंडे। फिर एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे मान लीजिए 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन पड़ा था। ठीक है, 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन पड़ा था। देखिए, ये जो डेट है फरवरी क्रॉस कर चुका है, और फरवरी क्रॉस कर चुका है तो हम क्या बोले थे कि जैसे ही हम नॉन लीप ईयर से लीप ईयर में प्रवेश करेंगे, फिर से सुनिएगा, अगर डेट 29 क्रॉस कर चुका है फरवरी में, तो जैसे ही हम नॉन लीप ईयर से लीप ईयर में क्रॉस करेंगे तो 2 दिन जोड़ कर करेंगे। ये देखिए 19 अप्रैल 2019 ये नॉन लीप ईयर है, लेकिन इसके बाद लीप ईयर आ रहा है। कैसे, ये जो लास्ट 2 डिजिट है वो 4 से कट रहा है। ठीक है, तो नॉन लीप ईयर से जब हम लीप ईयर में प्रवेश करते हैं तो 2 दिन जोड़कर प्रवेश करते हैं, यानी कि ये जो 19 अप्रैल 2019 हमारा फ्राइडे यानी कि शुक्रवार। ठीक है, फिर से बता दो, अगर डेट 29 फरवरी क्रॉस कर चुका है तो जब हम लोग नॉन लीप ईयर से लीप ईयर में जाएंगे तो 2 दिन जोड़ेंगे। लेकिन अगर वही 29 फरवरी के पहले का अगर डेट रहता तो लीप ईयर, जैसे ये मान लीजिए ये लीप ईयर है, इसके बाद हम लोग 2 दिन जोड़ते। चलिए वो भी क्वेश्चन में बता रहा हूं। जैसे 28 फरवरी 2020 को फ्राइडे था। ठीक है, तो 28 फरवरी 2021 को कौन सा दिन पड़ेगा, एक और ले लेते हैं, 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन पड़ा था। ठीक है, अब देखिए ये 28 फरवरी है 29 के पहले का, और ये जो ईयर दिया है ये लीप ईयर है। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों को समझ में आएगा, ये लीप ईयर है। देखिए लीप ईयर में क्या होता है कि अगर डेट फरवरी का रहेगा, जनवरी से फरवरी तक का रहेगा, यानी 29 तक का रहेगा। ठीक है, तब हम लोग क्या करते हैं कि लीप ईयर के बाद जब जाएंगे तो हम लोग 2 दिन जोड़ कर जाएंगे। ये देखिए 28 फरवरी 2020 लीप ईयर है, ये कौन सा दिन है, फ्राइडे।
तो जब हम लोग इसके बाद जाएंगे तो 2 दिन जोड़ कर जाएंगे, यानी फ्राइडे में 2 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? संडे यानी कि रविवार। आने वाला 28 फरवरी 2021 को हमारा दिन पड़ेगा रविवार। अब देखिए 28 फरवरी 2019 को कौन सा दिन पड़ा था? ये देखिए, ये तो लीप ईयर में हम लोग क्या करते हैं, लीप ईयर से बाद जब जाते हैं तब 2 जोड़ते हैं। यहाँ तो नॉन लीप से लीप में जा रहे थे तो एक दिन इससे माइनस करेंगे, यानी कौन सा दिन पड़ा था? 28। अगर सपोज कीजिए किसी आदमी का 28 फरवरी 2019 को बर्थडे पड़ा होगा, वो दिन पड़ा होगा थर्सडे, तो फिर 28 फरवरी 2020 को उसका दिन पड़ेगा फ्राइडे। कैसे? एक दिन बढ़ता है। लेकिन ये है फरवरी का अगर 29 तारीख तक का और लीप ईयर है, तो लीप ईयर से नॉन लीप ईयर में जाएंगे तो हम लोग 2 दिन जोड़ते हैं। तो फ्राइडे में 2 दिन जोड़ दिए तो कौन सा दिन हो गया? संडे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर जाते हैं। 1 जनवरी 2007 को मंडे यानी कि सोमवार पड़ा था। ठीक है, 1 जनवरी 2007 को मंडे पड़ा था। 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, देखिए 1 जनवरी 2007 को मंडे पड़ा था, तो 1 जनवरी 2008 को कौन सा दिन पड़ेगा? देखिए 1 जनवरी ये 2007 नॉन लीप ईयर, क्योंकि ये 4 से नहीं कट रहा है। 2008 ये लीप ईयर है। ठीक है, लीप ईयर है, कैसे पता चल? ये देखिए 8 जो है 4 से कट रहा है। ठीक है, लीप ईयर का मतलब फरवरी 29 का होता है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, ये 2007 से 2008, इसमें से अगर हम लोग आगे जाएंगे 2008, ये देखिए डेट जो है 29 फरवरी के पहले का है। तो हम क्या बताए थे कि अगर डेट 29 फरवरी के पहले तक का रहे, ठीक है, तो लीप ईयर से बाद जब जाएंगे तब 2 दिन जोड़ते हैं। लेकिन अगर डेट 29 फरवरी के बाद का रहता तो नॉन लीप से लीप में जाता तो 2 दिन जोड़ते। तो ये देखिए यहाँ पे मंडे था तो ये हो जाएगा हमारा ट्यूसडे यानी मंगलवार। अगर यही हमसे क्वेश्चन पूछता 1 जनवरी 2009 को कौन सा दिन पड़ेगा, तो देखिए 2008 हो गया हमारा ट्यूसडे, ये तो 29 फरवरी के पहले का है, तो लीप ईयर, ये लीप ईयर है। अब इसके बाद जब जाएंगे तो 2 दिन हम लोग जोड़ कर जाते हैं। तो मंगलवार में 2 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? बृहस्पतिवार यानी कि थर्सडे। ठीक है, चलिए ऐसे क्वेश्चन आगे की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2005, 18 फरवरी 2005 को फ्राइडे था। ठीक है, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, देखिए 18 फरवरी 2005 को फ्राइडे था, तो 18 फरवरी 2007 को कौन सा दिन पड़ेगा? देखिए 2005 नॉन लीप ईयर है। अब इसके बाद जो 18 फरवरी के बीच में बचा है, 18 फरवरी 2006, ये भी नॉन लीप ईयर, ये भी नॉन लीप ईयर। तो फ्राइडे के बाद हमारा आ जाएगा कौन सा दिन? सैटरडे यानी शनिवार। फिर 18 फरवरी 2007 ये हो जाएगा हमारा कौन सा दिन? संडे। लेकिन इसका जो पूछा है 18 फरवरी 2007 ये हो जाएगा हमारा संडे। लेकिन अगर यही हम लोग 18 फरवरी 2008 लेते तो ये एक दिन बढ़ जाएगा, कौन सा दिन होता? मंडे। लेकिन देखिए अब देखिए ये 18 फरवरी 2009 का अगर हमसे पूछा जाता, ठीक है, अगर 18 फरवरी 2009 का पूछता तो वो कौन सा दिन होता? देखिए 18 फरवरी 2008 ये लीप ईयर, और लीप ईयर का कंडीशन क्या बताया था कि अगर फरवरी तक का डेट रहेगा, जनवरी से फरवरी तक का, तो लीप ईयर के बाद वाला दिन में हम लोग 2 जोड़ते हैं। ठीक है, लेकिन अगर वही फरवरी पार कर चुका है तो नॉन लीप ईयर से जब लीप ईयर में जाएंगे तो हम लोग 2 दिन जोड़ कर जाते हैं। ठीक है, जैसे ये देखिए फरवरी है तब हम लोग यहाँ लीप ईयर में खड़े, अब यहाँ से नॉन लीप ईयर में प्रवेश करेंगे तो यहाँ पे 2 दिन प्लस करके जाते हैं। तो मंडे में 2 दिन जोड़ देंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा? बुधवार यानी कि वेडनेसडे। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं।
15 अगस्त 1999 थर्टी 15 अगस्त 1993 कौन सा दिन पड़ेगा? ठीक है, देखिए जैसे 15 अगस्त 1999 को थर्सडे था, तो 15 अगस्त 1993 को कौन सा दिन पड़ेगा? तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, 99 से पहले इसको एक डाटा सेट करते हैं, 93 से 99 या 99 से 93। तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को पता है 15 अगस्त 1993 का पूछ रहा है, ये चीज हम मिटा दें। अब देखिए 15 अगस्त 1998, ठीक है, 98 तो कोई लीप ईयर है नहीं, एक दिन माइनस होगा, तो यहाँ हो जाएगा कौन सा दिन? वेडनेसडे यानी बुधवार। 15 अगस्त 1997, फिर एक दिन माइनस होगा तो ये हो जाएगा ट्यूसडे यानी मंगलवार। 15 अगस्त 1996, ये हमारा लीप ईयर, ठीक है, ये हमारा लीप ईयर 1996, क्योंकि लास्ट का 96 जो है 4 से विभाजित है, ठीक है ना, ये लीप ईयर। लेकिन ये डेट क्या है, ये डेट आपका 15 क्रॉस कर चुका है, तो इसमें क्या होता है कि नॉन लीप से लीप में जाएंगे तब 2 दिन जोड़ते हैं। यही अगर डेट अगर 28 फरवरी तक का रहता है तो यहाँ से हम लोग 2 दिन माइनस करके लाते हैं, लेकिन अगर ये 28 क्रॉस कर चुका है तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ मंडे हो जाएगा, ठीक है, एक ही दिन माइनस हो। उसके बाद 15 अगस्त 1995, ठीक है, ये देखिए नॉन लीप ईयर से लीप ईयर में जा रहा है, 95 से 96, 95 से 96 जब जाएंगे तो 2 दिन माइनस प्लस होता है, तो यहाँ से 2 दिन माइनस करेंगे, यानी ये दिन जो होगा वो हमारा हो जाएगा सैटरडे, शनिवार। देखिए 95 नॉन लीप ईयर, और ये डेट जो है 29 फरवरी क्रॉस कर चुका है, तो 29 फरवरी जब क्रॉस कर चुका रहता है, तो जब हम लोग मतलब कि नॉन लीप ईयर से लीप ईयर में प्रवेश करते हैं तब हम लोग 2 दिन जोड़ते हैं। लेकिन अगर यही 29 फरवरी तक का डेट रहता या 1 जनवरी से 29 फरवरी तक का, तो हम लोग क्या करते हैं कि लीप ईयर से नॉन लीप ईयर में जब जाएंगे तब 2 दिन जोड़ते हैं। यहाँ 15 अगस्त 1995 सैटरडे, फिर आ गया हमारा 15 अगस्त 1994 को हो जाएगा हमारा फ्राइडे, और लास्ट आता है 15 अगस्त 1993, 15 अगस्त 1993, फिर यहाँ से एक दिन माइनस करेंगे यानी कि बृहस्पतिवार, यानी कि 15 अगस्त 1999 को भी बृहस्पतिवार था और 15 अगस्त 1993 को भी बृहस्पतिवार था। फिर से मैं बता दे रहा हूँ, देखो भूलने वाला पॉइंट ये कि आपको ना तो लिख लीजिएगा। देखिए होता क्या है कि जब 1 जनवरी से लेकर 29 फरवरी तक का डेट दिया हुआ रहे, तो हम लोग लीप ईयर के जब बाद प्रवेश करेंगे, जैसे 2020 है, 2020 के बाद जब आते 21 में आते तो 2 दिन जोड़ के जाते। लेकिन अगर वही 29 फरवरी क्रॉस कर चुका है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, नॉन लीप ईयर से जब लीप ईयर में इंटर करेंगे तब हम लोग 2 दिन जोड़कर इंटर करेंगे, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगस्त 1998 को मंडे यानी सोमवार था, तो 2 साल बाद 2 ईयर आफ्टर कौन सा दिन पड़ेगा? 2 साल बाद कौन सा दिन पड़ेगा? तो देखिए 2 साल बाद का पूछा है, कौन सा दिन पड़ेगा? 15 अगस्त 1998 को अगर मंडे था तो 2 साल बाद कौन सा दिन पड़ेगा? देखिए 2 साल बाद पूछा है, तो हम लोग ध्यान देंगे, पहले ईयर कर लेंगे। 98 के बाद 15 अगस्त 1999, 1999, ठीक है, ये हो जाएगा सॉरी यहाँ 88, 1988 था। 15 अगस्त 1988 को
मंडे था, तो 2 साल बाद का पूछ रहा है, तो 15 अगस्त 1989 यानी 89, ठीक है, 2 साल बाद पूछा है। उसी तरह 15 अगस्त 1990, ठीक है। देखिए ये डेट जो है 29 फरवरी क्रॉस कर चुका है, ठीक है, यानी कि अगर 1988 को मंडे है तो 1989, इसके बाद 89 आएगा, तो 89 आएगा तो हम लोग एक दिन जोड़ कर आएंगे, यानी अगला दिन कौन सा पड़ेगा, ट्यूसडे, ठीक है। 89 ये भी लीप ईयर नहीं है, और इसके बाद भी अगर आएंगे 1990, ये भी लीप ईयर नहीं है, तो यहाँ पे भी एक दिन जोड़ेंगे, यानी आंसर कितना दिन हो जाएगा, बुधवार, यानी कि बुधवार यानी वेडनेसडे हमारा आंसर होगा। अब फिर ये अगर मान लीजिए 1988 दिया, अगर वही पूछा रहा था 15 अगस्त 1987 को कौन सा दिन पड़ता, देखिए ये जो डेट है फरवरी क्रॉस कर चुका है, तो जब फरवरी क्रॉस कर चुका है तो हम लोग नॉन लीप ईयर से लीप ईयर में जाते हैं, तो 2 दिन जोड़ते हैं। यहाँ देखिए लीप ईयर है, यानी कि यहाँ से जो आया होगा वो 2 दिन जोड़ कर आया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग 2 दिन माइनस कर देते हैं, यानी अगर 87 का पूछा है तो वो हो जाता है हमारा सैटरडे यानी शनिवार, ठीक है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आया होगा। आप लोग एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए 1 जनवरी 1972 को मंगलवार था, तो 1 जनवरी 1973 को कौन सा दिन पड़ेगा, ये देखिए जो डेट है 29 फरवरी के पहले का है, ठीक है। 29 फरवरी के पहले का है, तो 29 फरवरी के पहले का नियम क्या होता है कि अगर हम लोग लीप ईयर के बाद वाले साल में जाएंगे तो 2 दिन जोड़ कर जाते हैं, लेकिन अगर 29 फरवरी के बाद का दिन रहता है तो नॉन लीप ईयर से लीप ईयर में जब प्रवेश करते हैं तब 2 दिन जोड़ते हैं। जैसे ये 29 फरवरी तक का डेट है, तो इसमें क्या करेंगे, लीप ईयर के बाद जाएंगे तो 2 दिन जोड़ेंगे। कैसे, ये देखिए लास्ट का जो 2 डिजिट है 72, ये देखिए 4 से कटेगा, ठीक है, यानी लीप ईयर है, तो इसके बाद जब जाएंगे तो 2 दिन जोड़ देंगे, तो मंगलवार में 2 दिन जोड़िएगा तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 28, ठीक है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आएगा। देखिए थोड़ा कठिनाई होगा, ठीक है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा। अगर आप लोग से नहीं बनता है तो फिर हमको फ़ोन या मैसेज कीजिएगा या बोलिएगा, तो फिर से मैं एक बार और समझा दूँगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। इसके बाद मैं आप लोग को मल्टीप्लिकेशन यानी कि मल्टीप्लाई गुणा करने का ट्रिक सिखाऊंगा, वो अगले वीडियो में आप लोग को बता दूंगा, ठीक है। आप लोग बनाइएगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी बुक हो उस बुक से बनाइएगा, अगर नहीं आता है तो हमसे एक बार पूछ लीजिए। चलिए, थैंक यू।